तो तालिबान को आतंकी संगठनों का साथ मिला है, यह दावा नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से किया जा रहा है। किन किन संगठनों का नाम उन्होंने लिया है यह हम जल्दी से आपको बताते हैं। अल कायदा का वो नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ज्यादातर नेता पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा में रहते हैं और यही इन्हीं की लीडरशिप में तालिबान को बैकअप दिया जा रहा है। तालिबान के हक्कानी नेटवर्क का अल कायदा से रिश्ता है, हक्कानी नेटवर्क का भी नाम बार बार सामने आ रहा है। और जैश ए मोहम्मद जो कि कश्मीर पर भारत के खिलाफ जो है जंग लड़ता है, वो भी इनके साथ मिला हुआ, उसका भी जिक्र किया जा रहा है, जैश ए मोहम्मद का भी किया जा रहा है। और ज्यादातर हमले भारत के खिलाफ जैश ए मोहम्मद ने किए, इसलिए ये चिंता है भारत की कि ये आतंकी भारत के खिलाफ भी षड्यंत्र रच सकते हैं। IC 814 विमान के अपहरण में ये लोग शामिल थे। भारत कभी नहीं भूल सकता वो पल, वो घटनाएं। और देखिए वो नाम फिर से अब सुर्खियों में आ रहा है, जैश ए मोहम्मद। जैश सरगना अफगान जीत के बाद तालिबान नेताओं के साथ मिला था, बातचीत की थी और कश्मीर का राग फिर अलापा था वहां पर, यह भी आपको याद होगा। और हाफिज मोहम्मद सईद जो कि मोस्ट वांटेड है, उसके हाथों में कमान है, भारत को उसकी तलाश है और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी इस वक्त तालिबान के साथ मिला हुआ है। और हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद है। और इन सब का रिश्ता देखिए कैसा, अलकायदा से भी गहरा रिश्ता है। दिनेश, सवाल यही उठता है, जिसकी आशंका थी वही सब हो रहा है। दुनिया भर के आतंकवादी तालिबान की छत के नीचे जमा हो रहे हैं और क्या वहां पर वो फूल खिलाने आए? माइंडसेट है और एक जैसी सोच रखने वाले एक साथ रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उनका नाम बदल दीजिए, अलकायदा का नाम कुछ और रख दीजिए, किसी दूसरे किसी ग्रुप को ले लीजिए, लेकिन जो एक जैसी सोच रखते हैं, जो ये समझते हैं कि उनकी जो सोच है उसके अलावा किसी भी तरह की सोच के लिए पूरी दुनिया में कोई गुंजाइश नहीं है, इस तरह के जो लोग हैं वो एक साथ हैं और उनको फलता फूलता देखकर इस समय दुनिया उनको नमस्ते कर रही है। ये दूसरा एक बड़ा डेंजर है जो सामने लर्क कर रहा है। लेकिन अब मैं द्विवेदी साहब के पास जाऊं। द्विवेदी साहब, इसमें कितनी और देर तक ये रेजिस्टेंस दे पाएंगी फोर्सेस? देखो दिनेश, मैं दो तीन बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया जीत वाले के साथ खड़ी होती है, हारा हुआ जो होता है वो अनाथ होता है, पहली बात। दूसरी बात है कि लड़ाई जो है हथियारों से लड़ी जाती है, पर जज्बात और मनोबल से जीती जाती है। और इसकी उदाहरण मैं खुद दे सकता हूँ। 1971 में मैं बांग्लादेश में लड़ा, पाकिस्तान के पास सारे हथियार थे, 90,000 इन्होंने सरेंडर किए। तो इसलिए जब तक अब जो नॉर्दर्न अलायंस है, इनकी लीडरशिप तैनात है, इनका मनोबल ऊपर है, ये बहुत गाड़ी टक्कर देंगे तालिबान को। तीसरी बात, पाकिस्तान जो है ये तो एक गढ़ है आतंकियों का और ये इनके मुशर्रफ साहब कह चुके हैं, वो हमारे हीरो थे। अभी 2 दिन पहले इनके इंटीरियर मिनिस्टर बता रहे थे कि तालिबान को हमने पैदा किया है। तो लेकिन मुझे एक चीज लगती है सर, द्विवेदी सर, एक चीज मुझे लगती है कि इस दुनिया को एक पाकिस्तान चाहिए, इस दुनिया को एक तालिबान भी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया को न्यूसेंस चाहिए। उस न्यूसेंस से जो गड़बड़ियां फैलती हैं वो चाहिए, हथियारों की बिक्री चाहिए, कुछ ऊट पटांगियत चाहिए, ताकि उसमें जिन लोगों के कारोबार और दुकानें चलती हैं उनके शटर खुले रहें। सर बिल्कुल ठीक बात कही आपने। देखो, पाकिस्तान ऐसा देश है, इसका सभी इस्तेमाल करते हैं, कभी अमेरिका इस्तेमाल करता है, कभी चीन इस्तेमाल करता है, तो इसको इस्तेमाल होना ही है और ये अपनी कब्र खुद ही खोदता है। दूसरी बात जो अभी बहुत अहम बात जो है कि ये सारे जो आतंकी हैं ये अभी अफगानिस्तान की छत के नीचे आ गए हैं और इनकी पूरी स्ट्रेटेजी GHQ रावलपिंडी में बन रही है और पाकिस्तान जो है इस समय एक मखौटा है ये सारे आतंकियों के लिए। और जो पिक्चर अभी सामने आने वाली है, खून खराबे में पाकिस्तान का पूरा हाथ है, ये खलनायक है और ये हीरो है इस पूरी लड़ाई का, इस पूरे सिचुएशन का। तो अभी आपने ये देखेंगे कि ये अफगानिस्तान में आतंकी बढ़ेंगे फूलेंगे, पाकिस्तान के इनके साथ नाते रिश्ते हैं, चीन इसका पूरा इस्तेमाल करेगा। तो सर और अफगानिस्तान में कोई शांति नहीं होने वाली। इनको कबूल तो हुआ ना मिलिट्री स्कूल में अपने बच्चों की लाशें देखना, इनको कबूल हुआ उस टेररिज्म के हाथ अपने बच्चों को मरवाना, इनको कबूल हुआ। अब मैं विष्णु प्रकाश जी के पास जाता हूं। विष्णु प्रकाश सर, लेकिन तालिबान सरकार बनाने में इतनी देर क्यों करता जा रहा है? पहले जुमे के दिन कह रहे थे अनाउंसमेंट हो जाएगा, फिर अब आप शनिवार आ गया, ये देर पे देर क्यों हो रही है? उनके अंदर सब ठीक है? कोई पावर स्ट्रगल तो नहीं चल रही है? पावर स्ट्रगल से बहुत ज्यादा हो रहा है जी। सिर्फ अभी तक गोलियां नहीं चल रही हैं, बाकी सब कुछ चल रहा है। क्योंकि ये आपस में बात ये हो रही है कि हम 20 साल लड़े, किसके लिए लड़े?
तो हर एक दूसरे से ज्यादा अपना शूरवीरता दिखा रहा है। हक्कानी ग्रुप अपनी डिमांड्स कर रहा है, दोहा ग्रुप अपनी कर रहा है, कंधार ग्रुप अपनी कर रहा है, और फिर कि मुखौटे जो लाना चाहते थे जैसे हामिद करजाई, अब्दुल्ला, उनका तो समझ आ रही है कि उनको तो शायद एडवाइजर के तौर पे रखा जाएगा, जिसका मतलब है कि उनको कोई रोल नहीं दिया जाएगा। हमारे यहाँ सर कहावत है कि ज्यादा जोगी मठ के उजाड़, तो ये तो जोगी भी नहीं है, जोगी साधक भी ज्यादा होते हैं तो मठ उजड़ने लगता है। ये तो आतंकवादी हैं, ये तो राक्षस हैं, ये तो शैतान हैं, ये कैसे एकजुट रहेंगे? ये बिल्कुल नहीं रहेंगे। जब तक इनकी लड़ाई थी अमेरिका के साथ तो इकट्ठे थे। आज जबकि सत्ता में आने की बात है और सत्ता की पावर हासिल करने की बात है, इन्फ्लुएंस हासिल करने की बात है, तो जदोजहद हो रही है। बिल्कुल। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।